वेलकम टू रुखसाना व्लॉग्स। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है कच्चे आम का मुरब्बा। कच्चे आम आजकल बाजार में बहुत बहुतायत से आए हुए हैं, तो चलिए बनाते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से बनता है। दोस्तों, तो हमें मुरब्बा बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है हमारे पास कच्चे आम तकरीबन 1.5 किलो है, और सिरका है हमारे पास 1 कप, और चीनी है तकरीबन 1.5 किलो ही है हमारे पास। हमने कुछ बादाम लिए हैं, काट के रख लिए हैं। काली मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच, और ये है हमारे पास सिनेमन, और 4 या 5 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, और 1 चम्मच के करीब है हमारे पास रेड चिली। आमों को पहले से ही धो के और खुश्क करके रख लिया है। याद रहे कि हमें आमों में पानी नहीं डालना, मुरब्बे के अंदर हमें पानी नहीं डालना है, हमने सिरके का इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोग आम में मुरब्बे के अंदर पानी डालते हैं, लेकिन आज हम इसके अंदर पानी नहीं बल्कि सिरका इस्तेमाल करेंगे, और इसलिए हमने अपने आमों को बिल्कुल खुश्क रखा है। और अब हम सबसे पहला क्या करेंगे कि हमने अपने आमों को छील लेना है इस तरह से। हाँ जी दोस्तों, तो हमने आम को इस तरह से छील लिया है, और हम अपने बाकी आम भी इसी तरह छील लेंगे। याद रहे कि आपने कलमी आम लेने हैं और देसी आम नहीं लेने हैं। कलमी आमों का खासियत ये होती है कि ये थोड़े खट्टे और मीठे भी होते हैं, और थोड़े से नरम भी होते हैं, अंदर से थोड़े से पीले होते हैं, ये इनकी पहचान है। जबकि देसी आम जो होते हैं वो बिल्कुल तुर्श होते हैं, जबकि हमें अपना मुरब्बा तुर्श नहीं बनाना है, हमें इसे खट्टा और मीठा बनाना है। तो चलिए हम अपने बाकी आम भी इसी तरह काट लेते हैं सारे। जी दोस्तों, तो मैंने अपने आम सारे छील के और इस शेप में काट लिए हैं, और एक आम मैंने छोड़ा है आपके लिए, ताकि मैं आपको डेमो करके बता सकूं कि किस तरह से काटने हैं आपने। अच्छा, तो हमारे पास थे तकरीबन 1.5 किलो आम, जो छिलने के बाद हमारे पास ये सारे छिलके और गुठलियां निकालने के बाद तकरीबन ये रह गए हैं 1 किलो के करीब। तो हम अपना मीठा भी उसी हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो 1 किलो में 1 किलो मीठा जाएगा, और ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना मीठा रखना है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा। तो व्यूअर्स, हमने अपने आमों को इस तरह से काट लेना है, ऐसे ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कौन सी शेप में रखना चाहते हैं। इस तरह से काटना है, चाहे तो आप छोटे रख लें, चाहे तो आप बड़े रख लें, जैसे भी आपकी मर्जी है। आप चाहे तो इन्हें लंबे रखें, आप चाहे तो इन्हें छोटे भी रखें, जैसे भी आप। आम जो है वो अपने कुकर में डाल रहे हैं। याद रहे कि हमने इनमें पानी नहीं इस्तेमाल करना। और इसके साथ ही चली गई चीनी, और मैंने लिया था तकरीबन 1 कप के करीब सिरका, वो भी इसके अंदर चला गया।
दोस्तों तो सिरका मैंने इसलिए डाला है कि ये इसे प्रिजर्वेटर के तौर पे भी हमने इसमें इस्तेमाल किया है, और ये चीनी जो है वो भी क्रिस्टलाइज नहीं होगी बाद में। इसके अंदर हम डाल रहे हैं 2 अदद सिनेमन्स और कुछ इलायचियाँ हैं जो मैंने पहले से खोल के रख दी है, ये भी गई इसके अंदर। अच्छा, 1 टीस्पून है वो है ब्लैक पेपर, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। अच्छा, और 1 टीस्पून जो है वो है रेड चिली, वो भी इसके अंदर चली गई। ये तो अभी में मिक्स कर डालेंगे, और ये देखें इन्होंने आते ही पानी छोड़ दिया है। हाँ जी दोस्तों, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इलेक्ट्रिक कुकर। अगर आप आग पे बनाएंगे तो आपने इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर रखना है और इसको बिल्कुल चलाते रहना है ताकि चीनी और आम जो है आपस में मिक्स हो जाएं अच्छी तरह से। और ये देखें हमारी चीनी ने अपना पानी भी छोड़ दिया और आम भी अपना पानी, और ये इसी के अंदर गलेंगे। हाँ जी दोस्तों, तो हम अपना मुरब्बा चेक करेंगे। हाँ जी, ये बहुत अच्छी तरह से उबल रहा है। सारी चीनी देखे कितना पानी छोड़ रहा है उसने, और आमों ने भी। अब हम अपने कटे हुए बादाम इसमें डाल रहे हैं ताकि ये भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए और अपना अरोमा छोड़े। नाज़रीन, मैं आपको बता नहीं सकती कि इस वक्त किस कदर ज़बरदस्त किस्म का अरोमा उठ रहा है सब्ज़ इलायची और दालचीनी का। तो हम दोस्तों, हमारे मुरब्बा को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट का टाइम हो चुका है, लेकिन अभी हमें इसको और पकाना है मज़ीद 5 मिनट तक, क्योंकि हमें इसका 1 तार का शीरा चाहिए। और जब ये 1 तार का शीरा हो जाएगा तो मैं अपना कुकर बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने के बाद हम देखेंगे कि ये कैसा है। मुरब्बा जो है वो रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है, और ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो गया है। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे और इसको हम चेक करके भी देखेंगे कि ये किस तरह का बना है। अगर आप इसी तरह बनाएंगे जिस तरह मैंने आपको बताया है तो आपका मुरब्बा तकरीबन कई महीनों तक खराब नहीं होगा, अगर बच गया तो। हाँ जी नाजरीन, ये देखिए, ये मुरब्बा तैयार हो चुका है और आप इसे देख सकते हैं कि ये किस कदर इसका ज़बरदस्त कलर आया है। अब मैं इसे देखती हूँ टेस्ट करके कि ये टेस्ट में कैसा है। लाजवाब बना है नाज़रीन, ये बहुत ज्यादा जबरदस्त बना है। बच्चे इसे बहुत शौक से खाते हैं। इसको आप इन्हें चाहे रोटी के साथ खिलाएं, पराठे के साथ खिलाएं या ब्रेड के साथ खिलाएं, ये आपका मुरब्बा बचने वाला नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर हम किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक में। टिल देन, बाय बाय।